मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जिनको भी जीवन में अपने अंतर मन पे विचार नहीं करना होता, जिनको अपने आप को जानना नहीं होता, वो अक्सर धार्मिक होते हैं। जितने भी बेतर्क वितर्क करके जीने वाले लोग हैं, समूह की शक्ल में जीने वाले लोग हैं, धार्मिकतावादी लोग हैं, ये सारे लोग अक्सर बगैर तर्क और बुद्धि और बगैर विचार के जीते हैं। इनके गुरु या पीर साहब की बातों को भी ये कभी तर्क से नहीं सुनते। ये जिनको अपने आप को नहीं जानना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे जन्म क्यों मिला है संसार में, इन बातों से बचने के लिए, अपनी गिल्ड से बचने के लिए किसी न किसी धर्म की शरण में होता है। जहाँ जन्म लिया उसको अक्सर लोग श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म को व्यर्थ मानते हैं। मैं पूरे होश में बोलता हूँ, कोई भी धर्म ऊपर वाले का बनाया हुआ नहीं है। कोई भी किताब संसार में ऊपर वाले की भेजी हुई नहीं है। सब के सब धर्म मजहब मानव कल्पित हैं, मानव की कल्पना है। मेजोरिटी ये है कि शासक की कल्पना है। शासक द्वारा मानव को, प्रजा को काबू करने के लिए धर्म का सेवन कराना उसकी मजबूरी है। उसके भाग्य में लिखा है कि वो धोबी है, उसके भाग्य में लिखा है कि वो नाऊ है, उसके भाग्य में लिखा है वो शूद्र है, उसके मुकद्दर में लिखा है कि बड़े लोगों की सेवा करते हुए उसे जीवन व्यापन करना है। अगले जन्म में उसे इस कर्मों का फल मिलेगा, फिर धनवान धर्म या ऊंचे कुल में जन्म ले लेगा। मुकद्दर लिखा है सबका। आप मत पूछो कि मैं हिजड़ा क्यों हूँ। मुसलमान तो कहेंगे लोगों के इबरत के लिए। मैं लंगड़ा क्यों हूँ, मैं आंख से अंधा क्यों हूँ, मुझे अपंग क्यों पैदा किया अल्लाह ने। ये कहेंगे दूसरे की नसीहत के लिए, दूसरों को इबरत के लिए, नसीहत के लिए, हमको देखें और वो नसीहत लें। तो हिंदू धर्म में तो चलो ठीक है, एक बहाना बढ़िया है कि पुनर्जन्म के फल हैं, पिछले जन्म में तुम्हारे कर्म व्यर्थ थे तो ये दंड भोग रहे हो। अब किसी मियाँ भाई से पूछो कि 2 साल का बच्चा क्यों मर जाता है, 6 महीने में बच्चे क्यों मरते हैं, इनमें तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है। तो वह सभी धर्म जो है बुद्धि से परे है। धर्म और बुद्धि का कोई मेल ही नहीं है। जो भी बुद्धि लगाएगा उसको ये भेड़ और समूह वाले जो है, रीति रिवाज को जो धर्म समझने वाले लोग हैं, ये उसे नास्तिक, अधर्मी का एक लेबल चिपका देंगे। बात समझ रहे हो आप? जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई ईमानदार आदमी हो तो उसे घुटन महसूस होगी, और नेता की भी मजबूरी है। अगर वो ईमानदार हो जाएगा तो अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएगा ना। धन का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो धन लाने के लिए धन का जब उपयोग होगा तो करप्शन तो होगा ना। है अच्छा ऐसे लोग भी, लेकिन बहुत कम है, 1-2% ही मात्रा में है। तो समाज ने लोगों को बेईमान बनने पे मजबूर कर दिया है। सारी गलती मैं समाज की मानता हूँ। लोग बहुत खुश होते हैं, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा वकील है, हमारा साला सीनियर है। कहीं न कहीं हम जानवर होने के प्रतीक हैं। हम जानवर ही हैं, जो हमें काबू करने के लिए भेड़ियारे को रखना मजबूरी है। आप अगर शांति और बुद्धि विवेक से जिएंगे तो ऑरेंज लाइट और रेड लाइट सिग्नल पे 12 हवलदार खड़ा करने की जरूरत नहीं है, मुख्तसर जरूरत रह जाएगी। सारा का सारा सिस्टम इंसान को इंसान बनाने के नाम पे
जानवर ही बनाता है और इनका शोषण होता है कोर्ट द्वारा, पुलिस द्वारा। सारे जो सिस्टम है, अगर वाकई इंसान हो जाए, इंसान बुद्धि विवेक से जिए, वसुधैव कुटुंबकम के गहराई को समझे, तो बहुत मुख्तसर क्राइम और मुख्तसर ज़रूरत रह जाएगी कोर्ट की, कचहरी की, पुलिस की, फौज की। ये सारे लोगों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया है। अब इनको भेड़ बना के डंडे मार के हाँकते हैं सदियों से। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ। मैं इतनी अपील करता हूँ कि कोई भी सोच विचार के जियो, तर्क और बुद्धि से जियो। जो अपने लिए पसंद नहीं कर सकते वो दूसरों के साथ व्यवहार में मत लाओ। जो जो चीज़ें तुम्हें पसंद न हो व्यवहारिक जीवन में, उस व्यवहार को दूसरे के साथ मत करो। आप धर्म के करीब हो नहीं, यहाँ तो धर्म नहीं पार्टी है ना। धर्म तो सारे मानव जाति का एक है। प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा बचाना है, दूसरी आत्मा का हिसाब उसको नहीं देना, उसको अपनी आत्मा का ही हिसाब देना है। जो जितनी गंदी करेगा आत्मा, वो उतना अधर्मी है, और जितनी पवित्र आत्मा है उतना परमात्मा के करीब है। लोग गोल गोल जिलेबी के जैसा घुमाते हैं, सही ज्ञान देते नहीं। सारे धर्म व्यवसाय है, और व्यवसाय चलाने वाला किसी को सही ज्ञान नहीं दे सकता। माया भोगी कभी संत नहीं होगा, तो भोगी संत जो है वो आपको ज्ञान क्या देगा। सोचो समझो विचार करो। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ।